हे एवरीवन, तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज हम एक और नया सब्जेक्ट जो कि है संस्कृत स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, संस्कृत का नाम सुनते ही कई सारे स्टूडेंट्स के मन में भी एक डर पैदा हो गया होगा, है ना। कि अरे यार, हमको संस्कृत भी पढ़ना है। और जाहिर सी बात है, होगा ही, क्योंकि कई सारे लोगों ने 8th तक संस्कृत पढ़ी है, कई सारे लोगों ने 10th तक पढ़ी है, कई सारे लोगों ने पढ़ी नहीं है। तो आयुर्वेद में बच्चों को सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो किस में लगता है, वो संस्कृत में लगता है। ठीक है, लेकिन जो आयुर्वेदा विंग्स का स्टूडेंट है, जो अमन सर का स्टूडेंट है, तो उसको संस्कृत में कतई भी डर नहीं लगेगा अगर वो अमन सर के लेक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ईमानदारी से लेक्चर को पढ़ रहा है ना, ईमानदारी से नोट्स को पढ़ रहा है, तो उसको संस्कृत से क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, है ना। जिसने अभी तक संस्कृत बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, उसके मन में भी आज जो डर है संस्कृत से रिलेटेड, वो पूरा गायब हो जाएगा अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को पूरा देखते हैं। तो आज मैं एकदम बेसिक से एकदम जो एबीसीडी होती है ना पूरी किसी भी चीज की, तो एकदम संस्कृत की भी मैं बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, एकदम मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पे जाऊंगा, है ना। तो आपने अगर संस्कृत पढ़ी है नहीं पढ़ी है वो अलग मैटर है ना। अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप ध्यान से बस लेक्चर को सुनिए। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, बस ध्यान से लेक्चर को सुनना है। ठीक, तो आज हम संस्कृत को स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। टॉपिक में इंटर करने से पहले आपको मैं शॉर्ट में सिलेबस बता देता हूँ। ठीक है, तो आपका जब फाइनल यूनिवर्सिटी पेपर होगा तो वहां पर संस्कृत के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, है ना। पेपर 1 में पूरा संस्कृत व्याकरण आने वाला है, जैसे कि आज हम संस्कृत वर्ण परिचय पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे, उसके बाद हम कारक प्रकरण पढ़ेंगे, समास प्रकरण पढ़ेंगे, संधि प्रकरण पढ़ेंगे। ठीक है, विशेषण विशेष्य पढ़ेंगे, वाच्य पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे। तो जो पूरी संस्कृत व्याकरण है ये किस में पूछी जाएगी, पेपर 1 में पूछी जाएगी। ठीक है, वही सेकंड पेपर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर पंचतंत्र की कहानी पूछी जाएगी, जो कि आपको पूरी संस्कृत में लिखना है। ठीक है, वहां पर आयुर्वेद का इतिहास पूछा जाएगा, जिसमें जो 20 एमसीक्यू रहेंगे वो पूरे आयुर्वेद के इतिहास से आएगा। ठीक है, अन्वय पूछा जाएगा, परिभाषा प्रधानी पूछे जाएंगे, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो वाला जो सिलेबस है वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 पेपर होंगे आपके फाइनल यूनिवर्सिटी का जब एग्जाम होगा वहां पर। ठीक है, पेपर 1 में पूरा संस्कृत व्याकरण, पेपर 2 में जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें इसमें पूछी जाएगी। ठीक है, तो हम आज पेपर 1 का पहला चैप्टर जो कि संस्कृत वर्ण परिचय उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। ठीक, तो अगर आप एनसीईआरटी का सिलेबस उठाकर देखेंगे तो एक तो आपका ये चैप्टर जो कि संस्कृत वर्ण परिचय, और दूसरा दूसरा जो कि संज्ञा प्रकरण, है ना, जो कि क्या है, संज्ञा प्रकरण। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक से ओनली क्या पूछे जाएगा, ओनली एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, संस्कृत वर्ण परिचय से 5 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाएगा और संज्ञा प्रकरण से 5 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाएगा। यानी कि इन 2 चैप्टर से, संस्कृत वर्ण परिचय से और आपका संज्ञा प्रकरण जो, इन 2 चैप्टर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको वैसे ही प्रिपेयर करना है ताकि आपके क्या बन जाए, एमसीक्यू बन जाए। ठीक है, और साथ ही में आपका एक बेस तैयार हो जाए, क्योंकि जो संस्कृत वर्ण परिचय टॉपिक है और जो हम नेक्स्ट लेक्चर में संज्ञा प्रकरण को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो तो टॉपिक है मोस्ट मोस्ट बेसिक है, एक प्रकार से संस्कृत का बेस है। अगर ये दो चैप्टर आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपको संस्कृत के सफर में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चाहे आप संस्कृत वर्ण परिचय की बात कर लो, चाहे आप संज्ञा प्रकरण की बात कर लो, तो कहीं ना कहीं आगे इसके जो टॉपिक्स हैं ये यूज होंगे। ठीक है, तो मोस्ट बेसिक है ये 2 चैप्टर, है ना। तो आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप ये 2 चैप्टर में थोड़ी मेहनत कर लेते हैं तो आपके लिए संस्कृत जो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। मतलब आपका जो डर है ना वो भी गायब हो जाएगा अगर आप इन 2 टॉपिक को समझ लेते हैं। एकदम बेसिक से मैं आज स्टार्ट करूंगा, है ना, और हम एडवांस लेवल पर जाएंगे संस्कृत में। ठीक, चलिए, तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो संस्कृत वर्ण परिचय टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं संस्कृत भाषा जो है इससे थोड़ा परिचय करा देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम संस्कृत शब्द की बात करते हैं, है ना, अगर हम संस्कृत शब्द की बात करते हैं तो आप सभी को पता है संस्कृत के जितने भी शब्द है वो धातु धातु के पीछे प्रत्यय और धातु के आगे उपसर्ग लगाने से कहीं ना कहीं बनते हैं। ठीक है, तो भाई अगर हम संस्कृत शब्द की बात करते हैं तो संस्कृत खुद क्री धातु से बना हुआ है,
इसके आगे अगर आप क्या करते हैं, सम उपसर्ग लगाते हैं, ठीक है, और इसके पीछे है ना उपसर्ग जो होता है वो धातु के आगे लगता है और प्रत्यय जो होता है वो धातु के पीछे लगता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप क्या करते हैं, अक्त प्रत्यय करते हैं तो संस्कृत शब्द बनता है, ठीक है। क्या बनता है आपका, संस्कृत शब्द बनता है। जैसे ही आप संस्कृत शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में फट से आ जाता है कि ये तो देवताओं की भाषा है, ठीक है। संस्कृत तो सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है। संस्कृत तो श्रेष्ठ जनों की भाषा है, श्रेष्ठ जनों की भाषा है, फट से आपके दिमाग में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि संस्कृत जो है वो प्राचीन भाषा है, तो आप इसको प्रूफ कीजिए। नहीं तो कोई अंग्रेज आएगा बोलेगा कि इंग्लिश प्राचीन भाषा है, कोई हिंदी वाला आएगा हिंदी प्राचीन भाषा है, उर्दू वाला आएगा उर्दू प्राचीन भाषा है, ठीक है। तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि संस्कृत जो है वो प्राचीन भाषा है? तो आप उसको फट से उत्तर देना कि देख भाई, हमारे हमारे विश्व के जितने भी वेद है, हाँ, जितने भी ग्रंथ है, जितने भी उपनिषद है जो कि बहुत प्राचीन है, जो कि बहुत प्राचीन है, बहुत पुराने हैं, जो कि बहुत क्या है, प्राचीन है, तो ये सारे वेद ग्रंथ उपनिषद है ना आपको कौन सी भाषा में देखने को मिलेंगे? आपको संस्कृत भाषा में देखने को मिलेंगे। कौन सी भाषा में देखने को मिलेंगे? संस्कृत भाषा में देखने को मिलेंगे। इसका मतलब संस्कृत जो है वो क्या है, सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है। संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई? तो संस्कृत की उत्पत्ति में 3 महर्षियों का नाम आता है जिनको हम त्रिमुनि बोलते हैं, है ना। जिनको क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा, अभी आपके कॉलेज स्टार्ट हो गए तो आपका जो संस्कृत का प्रोफेसर है उसने कहीं ना कहीं इन 3 मुनियों का नाम लिया होगा, ठीक है। जिसमें से पहला नाम क्या है, जिसमें से पहला नाम जो है वो महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि, ठीक है। दूसरा नाम जो है वो महर्षि कात्यायन, महर्षि कात्यायन, और तीसरा नाम जो है वो महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि। पतंजलि तो आपने पहले भी सुना होगा, ठीक है। तो ये 3 मुनियों का नाम आता है अगर आप संस्कृत की उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं संस्कृत भाषा की, ठीक है। तो इन 3 मुनियों में भी सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है संस्कृत भाषा में वो किसका रहा है? महर्षि पाणिनि जी का रहा है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी नाम से आपको पता चल रहा है इस चैप्टर में इस ग्रंथ में टोटल 8 अध्याय है और हर एक अध्याय में क्या है, 4 पाद है। हर एक अध्याय में क्या है, 4 पाद। इसका मतलब 8 अध्याय में टोटल 32 पाद है, ठीक है। तो महर्षि पाणिनि जी ने क्या किया था, तपस्या कर दी थी, है ना, भगवान शंकर की। हम आगे देखेंगे कैसे माहेश्वरी सूत्र का क्या हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। तो इस प्रकार से पाणिनि जी ने क्या किया, तपस्या करके, है ना, एक ज्ञान प्राप्त करके एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था, अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय थे, ठीक है। अब ये तो ग्रंथ जो था वो तो बहुत ज्यादा विस्तृत था, है ना। तो इसको ही थोड़ा शॉर्ट में बनाया किसने, जिसका नाम था, इसको ही थोड़ा शॉर्ट बनाया किसने? आपने सुना होगा नाम, अगर आपने कॉलेज में आप गए होंगे तो भट्टिच दीक्षित करके आपने नाम सुना होगा, ठीक है, भट्टिच दीक्षित। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम क्या है, सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। जो कि जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है ना, मतलब भट्टिच दीक्षित ने क्या किया, अष्टाध्यायी ग्रंथ को लिया, उसको थोड़ा क्या कर दिया, संक्षेप में कर दिया, शॉर्ट में कर दिया, ताकि लोगों को संस्कृत व्याकरण जो वो क्या हो जाए, समझ में आने लगे। एक सामान्य व्यक्ति भी क्या कर ले, उस चीज को समझ ले, है ना। तो बहुत ज्यादा प्रचलित में रहा था आपका कौन सा ग्रंथ, सिद्धांत कौमुदी, जब ये रचा गया था, किसके द्वारा, भट्टिच दीक्षित के द्वारा, ठीक है। इनके ही शिष्य, इनके ही शिष्य, इनके ही शिष्य, है ना, जिसका नाम क्या था, वरदराज आचार्य, जिसका नाम क्या था, वरदराज आचार्य। ये तो और ज्यादा होशियार निकले, चेला और ज्यादा होशियार निकला, है ना। इन्होंने क्या किया, ये सिद्धांत कौमुदी जो था इसको और ज्यादा संक्षेप में कर दिया, इसको और ज्यादा आसान बना दिया, ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी अगर इसको पढ़े तो उसको संस्कृत व्याकरण समझ में आ जाए, है ना। और इसी सिद्धांत कौमुदी को इन्होंने क्या किया, संक्षेप में करके नाम दे दिया लघु सिद्धांत कौमुदी। क्या नाम दे दिया, लघु सिद्धांत कौमुदी, है ना। आज हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं, आज हम जो संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, इसी लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ रहे हैं, है ना। जिसको एक सामान्य व्यक्ति पढ़ेगा, है ना, जिसको थोड़ी सी संस्कृत की नॉलेज होगी तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, संस्कृत भाषा जो वो धीरे 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 क्या हुई, प्रचलित में आने लगी, ठीक है।
धीरे 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 प्रचलित में आने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। ठीक, तो चलिए, जब वरदराज आचार्य ने क्या लिखा, लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा, है ना। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में आपको पहला श्लोक आपको देखने को मिलेगा मंगलाचरण। पहला श्लोक आपको क्या देखने को मिलेगा, मंगलाचरण, है ना। मंगलाचरण यानी कि इन्होंने जब लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना करना स्टार्ट करी तो इन्होंने कुछ मांगलिक शब्दों का उपयोग किया, यानी कि सरस्वती वंदना की, क्योंकि सरस्वती क्या है, विद्या की देवी है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सरस्वती देवी को क्या किया, नमन किया, नमस्कार किया, और नमस्कार करते हुए इन्होंने क्या किया, लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना करना स्टार्ट की। ठीक है, मंगलाचरण श्लोक कुछ इस प्रकार से है ना, आपने भी सुना होगा। अभी कई सारे कॉलेजों में क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले सरस्वती वंदना की जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार से है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने भी जब कोई पढ़ना स्टार्ट करता है तो इस प्रकार से सबसे पहले क्या करता है, सरस्वती वंदना करता है। तो यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी की ग्रंथ की रचना करना जब वरदराज आचार्य स्टार्ट किए तो उन्होंने क्या किया, कुछ मांगलिक शब्दों का उपयोग किया, सरस्वती वंदना की। उन्होंने बोला कि मैं वरदराज आचार्य शुद्ध एवं गुण युक्त सरस्वती देवी को नमन करते हुए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करना स्टार्ट करता हूँ, है ना। जब भी आपको अच्छा कार्य करते हो तो आप क्या करते हो, कुछ मांगलिक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे कि बात करते हैं ओम हो गया, श्री गणेश हो गया, ताकि आपका जो कार्य क्या हो जाए, सफल हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार से जो वरदराज आचार्य आए तो इन्होंने भी क्या किया, सबसे पहले सरस्वती वंदना करी, नत्वा सरस्वती देवी शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, कुछ मांगलिक शब्दों का उपयोग करते हुए लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना करना स्टार्ट की। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने मंगलाचरण दिया। मंगलाचरण के बाद इन्होंने क्या दिया, संस्कृत वर्ण से परिचय कराया, जो कि क्या है, माहेश्वरी सूत्र। फिर उन्होंने क्या दिया, माहेश्वरी सूत्र दिया। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, जो कि क्या है, माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, माहेश्वरी सूत्र कितने हैं, और माहेश्वरी सूत्र से किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैं आपको आज के इस लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, और आज आप देखना माहेश्वरी सूत्र जो है आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, आप लेक्चर को देखेंगे, लेक्चर के दौरान ही आपको क्या कर लेना है, माहेश्वरी सूत्रों को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो अब टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए अब हम हमारे टॉपिक में स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, संस्कृत वर्ण परिचय। ठीक है, मैंने आपको संस्कृत भाषा से तो परिचय करा ही दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इस वर्ण की बात करते हैं तो किसी भी भाषा को अगर आप देखो, चाहे आप इंग्लिश को ही देख लो, चाहे आप हिंदी को देख लो, तो उन सबका क्या होता है, एक सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि बात करते हैं, अगर आप इंग्लिश भाषा की बात करते हैं तो ABCD जो होता है वो क्या है, सबसे छोटी इकाई है उसकी। तो वैसे ही अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत की भी सबसे जो छोटी इकाई है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम वर्ण की बात करते हैं तो या तो आप ऐसा बोल लो कि हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी भाषा की, है ना, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को, है ना, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर, दूसरा क्या हो जाएगा, व्यंजन। अगर हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर जो होते हैं वे वर्ण होते हैं जो अपने उच्चारण के लिए किसी अदर वर्ण की सहायता नहीं लेते, यानी कि कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन जो होते हैं वे वर्ण होते हैं जो उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण यानी कि स्वर पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वर 9 प्रकार के होते हैं, व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देखिए यहाँ पर, अगर हम वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, वर्ण का मतलब क्या होता है ना, मुख से जिन ध्वनियों का वर्णन किया जाता है, जो मैं बोल रहा हूँ ये सब क्या है, ये तो वर्ण ही है ना। या आप ऐसा बोल लो कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना, यानी कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि बात करते हैं, मैं अ की बात करता हूं तो अ को आप तोड़ नहीं सकते। जैसे कि बात करते ई की बात करता हूं, ई को आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं।
संस्कृत में वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्वर और दूसरा क्या हो जाएगा, व्यंजन। अगर हम स्वर की बात करते हैं तो स्वर क्या होते हैं, देखिए आप, वे ध्वनियां होती है जिन्हें बिना किसी सहायता से बोला जा सकता है, यानी कि कैसे होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए आपको किसी अदर वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ती है ना। वही अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन जो होती है वे ध्वनियां होती है, वे वर्ण होती है जिनका उच्चारण करने के लिए आपको स्वर पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। देखिए आप यहाँ पर, जैसे कि अगर आप क्या करते हैं, जिसके अगर हम स्वर के उदाहरण की बात करें तो स्वर कितने होते हैं, स्वर 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अ, ई, उ, री, री, है ना, ए, ओ, ऐ और औ। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, ये 9 स्वर होते हैं संस्कृत में, है ना, ये 9 स्वर होते हैं। आपने अ, ई, उ, री ये तो सुना होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा एक री आ गया है, ठीक है, ये नहीं आपने सुना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, 9 स्वर होते हैं। इनको क्या बोला गया है, इनको अच भी बोला गया है, इनको अच भी बोला गया है, ठीक है। अच क्यों बोला गया है, तो हम आगे जब प्रत्याहार पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि हम अच क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या मैंने बताया कि वर्ण क्या होते हैं, तो किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। संस्कृत में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो स्वर, दूसरे व्यंजन। स्वर वे ध्वनियां होती है जिनका उच्चारण करने के लिए आपको किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ती है, बिना किसी सहायता से इनको क्या किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। अ, ई, उ, है ना, अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, इनको अच भी कहा गया है। वही अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन क्या होते हैं, जिन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क की बात करता हूं तो क का उच्चारण करने के लिए आपको अस्वर की सहायता लेना पड़ती है, क्योंकि ये जो क जो है ना, क व्यंजन की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से नहीं है। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो आपको क के साथ अ भी देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो क है ये कैसा होता है, ये अर्धमात्रिक है। ये कैसा है, ये अर्धमात्रिक है, यानी कि इसका उच्चारण करने के लिए आपको इस स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि स्वर जो होता है वो क्या होता है, सॉरी, व्यंजन जो होता है वो क्या होता है, इस स्वर पर डिपेंडेंट होता है। तो क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, स्वरों पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है ना, यानी कि इनको बिना किसी सहायता से, है ना, इनको क्या मतलब इनको बिना किसी सहायता से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर, जिन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता है ना, बिना किसी सहायता से नहीं बोला जा सकता है, इनका उच्चारण करने के लिए आपको, व्यंजन का उच्चारण करने के लिए आपको स्वर की सहायता लेना पड़ती है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क का उच्चारण करने पर हम पाते हैं कि आपको क के साथ अ का उच्चारण सुनाई देता है। वही अगर आप की भी बोलेंगे तो इस क के साथ आपको साथ में ई की ध्वनि भी सुनाई देगी, है ना। तो आप ये की कब उच्चारण कर पाएंगे, जब साथ में क्या होगा, यहाँ पर स्वर होगा, क्योंकि ये क तो क्या होता है, अर्धमात्रिक होता है। इसको पूर्ण करने के लिए यहाँ पर साथ में स्वर को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका उच्चारण करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्वर पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, ठीक है। तो वे सारी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने के लिए आपको किसी अन्य की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। और स्वर क्या होते हैं, स्वर जो होती है वे वर्ण या वे ध्वनियां होती है जिनको बिना किसी सहायता से बोला जा सकता है। मतलब एक स्वर जो होता है खुद दूसरे स्वर पर भी नहीं डिपेंडेंट होता है अपने उच्चारण के लिए। जैसे कि अ की बात करते हैं, अब देखिए अ में आपको सिर्फ अ ही सुनाई दे रहा है, ई नहीं सुनाई दे रहा है, उ नहीं सुनाई दे रहा है, ए नहीं सुनाई दे रहा है, ओ नहीं सुनाई दे रहा है, यानी कि स्वर जो होता है कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। 33 व्यंजन कुछ इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व और श श ष, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, आपके 33 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, क ख ग घ अंग, ये एक ग्रुप है जिसको संस्कृत में क्या बोला जाता है, जिसको संस्कृत में कुछ इस प्रकार से बोला जाता है, कुवर्ग, कुवर्ग, ठीक है। ये आपको जो च छ ज झ ज ञ दिखाई दे रहा है, ये चू वर्ग है। ये क्या है, चू वर्ग। ट ठ ड ढ न, इसको संस्कृत में कुछ ट वर्ग बोलते हैं, ठीक है, टू वर्ग या ट वर्ग, ठीक है। त थ द ध न को तू वर्ग, है ना। ये प फ ब भ म को प वर्ग, पु वर्ग, ठीक है। तो अगर आगे आगे अगर आपको कोई बोलता है
कुवर्ग के वर्ण बताइए, तो इसमें सिर्फ क नहीं, इसमें क, ख, ग, घ, अंग, ये सारे वर्ण आते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में ये जो कुवर्ग है इसमें ये सारे वर्ण आएंगे, चुवर्ग में ये सारे, टुवर्ग में ये, तुवर्ग में ये और पुवर्ग में ये। बाद में यहाँ पे देखिए 4 यर लव और ये 4 श ह। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। और इन 33 व्यंजनों को क्या बोला गया है? हल भी बोला गया है। ठीक है, क्यों बोला गया है तो हम जब प्रत्यार पढ़ेंगे वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए और एक चीज और आप देख लीजिए, यहाँ पर इसको भी आप स पढ़ते हो, इसको भी श पढ़ते हो, इसको भी श पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर तीनों में डिफरेंस ये है कि आपका ये वाला जो स है ना, ये वाला जो स आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा है? ये आपका तालुब स है। ये वाला जो स है ये आपका मूर्धांश है, मूर्धांश है। ठीक है, और ये वाला स आपका क्या है? दंती स है। इस प्रकार से संस्कृत में बोलते हैं, है ना। तालुब मतलब क्या होता है कि जब आप स का उच्चारण करेंगे तो ये क्या होगा, इस आपकी जो टंग जो है या ये जो वर्ड है वो तालु को छूते हुए बाहर निकलेगा, है ना। यानी कि इसकी उच्चारण स्थान जो क्या तालु है, इसका मुर्दा है, इसका क्या है? दंती है। तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान के आधार पर इनको नाम दे दिया जाता है। जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है तालुब स तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला स। अगर संस्कृत में कोई बोलेगा मूर्धांश तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला। अगर कोई बोलता है दंतीश तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला स। बस एक थोड़ा सा बेसिक है तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आगे अगर आपके सामने कोई मूर्धांश बोलता है तो आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा स लिखो, दंती सा बोलता है तो आप कंफ्यूज ना हो कौन सा स लिखो। ठीक है, तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बाकी हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने एक बेसिक देखा, हमने देखा कि वर्ण क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे ध्वनियां होती है जिनको बिना किसी सहायता से बोला जा सकता है, जैसे कि बात करते हैं अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, आई, औ। व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो होते हैं वे वर्ण होते हैं जिनको जिनको बिना किसी सहायता से नहीं बोला जा सकता है ना। यानी कि इनको उच्चारण करने के लिए आपको स्वर पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर टोटल 33 व्यंजन होते हैं, है ना। कुवर्ग, चुवर्ग, टुवर्ग, तुवर्ग, पुवर्ग, उसके बाद यर लव और श ह। ठीक है, इस प्रकार से ये 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों को हल भी बोला जाता है और स्वरों को अच भी बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वर स्वर को कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें अच भी रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अच को टिक करना है। एग्जाम में पूछ लिएगा कि व्यंजन को कहा जाता है व्यंजन, तो वहां पर क्या रहेगा? हल। बाद 4 और ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, मतलब 3 और अदर ऑप्शन रहेंगे, तो आपको क्या करना है? हल पर टिक करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए अब हम मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि क्या है? माहेश्वरी सूत्र, जो कि जिसको संस्कृत वर्ण कहा गया, जो क्या बोला गया है? संस्कृत वर्ण भी कहा गया है ना। बेसिक है ये। अगर आपको माहेश्वरी सूत्र नहीं आता है तो आप संधि नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो मोस्ट बेसिक है। संधि क्या पूरी संस्कृत ही नहीं पढ़ पाओगे अगर आपको माहेश्वरी सूत्र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक प्रकार से बेसिक है माहेश्वरी सूत्र। ठीक है, तो चलिए माहेश्वरी सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके लिए आप एक कहानी को सुनिए, है ना। इसके लिए आप क्या कीजिए? एक कहानी को सुनिए। देखिए कहानी कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि संस्कृत भाषा की जब उत्पत्ति की बात करते हैं तो वहां पर 3 मुनियों का नाम आता है। एक तो पाणिनि जी, कात्यायन और पतंजलि, जिसमें से सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है किसका रहा है? पाणिनि जी का रहा है। पाणिनि जो थे एक प्रकार से क्या थे? उत्कंठा वाले छात्र थे, है ना। मध्यम वर्ग के थे, उत्कंठा वाले छात्र थे, है ना। मतलब उनको कुछ नया करने की क्या होती थी? हमेशा एक प्रवृत्ति होती थी उनकी। ठीक है, तो उनके दिमाग में ये आया कि चलिए हम क्या करते हैं? ग्रंथ को लिखते हैं, है एक ग्रंथ को लिखते हैं, है ना। अब ग्रंथ लिखने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो क्या करने लगे? भगवान शंकर जी की तपस्या करना स्टार्ट किए, है ना। तो जहां पर वो तपस्या कर रहे थे तो उनके पास में ही कुछ सनक आदि ऋषि मुनि जो थे वो भी क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। और उनकी तपस्या से भगवान शंकर क्या हो गए? प्रसन्न हो गए, है ना। तो भगवान शंकर जैसे ही प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, और जब भगवान शंकर क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, तो क्या करते हैं? डमरू वादन करना स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? डमरू बजाना स्टार्ट किया भगवान शंकर जी ने। हाँ, 2 खंडों में डमरू बजाया। पहली बार पहले खंड में 9 बार डमरू बजाया,
दूसरे खंड में 5 बार डमरू बजाया। ठीक है, अब पाणिनि जी क्या थे, बहुत उत्कंठित वाले छात्र थे, है ना, मतलब उनको कुछ नया करने की क्या तो प्रवृत्ति रहती थी। तो उन्होंने क्या किया, ये जो डमरू की जो ध्वनियां निकल रही थी, डमरू वादन जब भगवान शंकर कर रहे थे, तो इसकी जो ध्वनियां निकल रही थी, तो इसको क्या कर दिया इन्होंने, क्रमबद्ध कर दिया, और क्रमबद्ध करके इन्होंने माहेश्वरी सूत्र दे दिया, है ना, जिसको संस्कृत वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है तो आप देखिए यहाँ पर तो इस प्रकार से क्या होती है, माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति होती है ना। तो सबसे पहले तो देखो, भगवान शंकर ने ये संस्कृत व्याकरण का ज्ञान किसे लिया था, ब्रह्मा जी से लिया था। ठीक है, फिर भगवान शंकर ने क्या किया, डमरू वादन किया 2 खंडों में, है ना, और इसकी जो ध्वनियां निकलती थी, तो उन ध्वनियों को पाणिनि जी ने क्या किया, क्रमबद्ध किया, है ना, और क्रमबद्ध करते हुए इन्होंने क्या करा, 14 माहेश्वरी सूत्र दिए। 14 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 खंडों में भगवान शंकर ने क्या किया था, डमरू वादन किया था। पहली बार तो इन्होंने 9 बार डमरू बजाया, और दूसरे खंड में इन्होंने 5 बार बजाया। तो पहली बार 9 सूत्र आ गए, है ना, और दूसरी बार में 5 सूत्र आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 14 माहेश्वरी सूत्रों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, जिनको क्या कहा जाता है, संस्कृत वर्ण भी कहा जाता है। इन माहेश्वरी सूत्र को माहेश्वरी क्यों बोला गया, क्योंकि भगवान शंकर के डमरू वादन करने से इनकी क्या हुई, उत्पत्ति हुई, है ना, और भगवान शंकर को महेश्वरी बोला जाता है, इसलिए इनको माहेश्वरी सूत्र बोला गया। इन्हीं सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी बोला जाता है, प्रत्याहार निर्माण सूत्र या प्रत्याहार सूत्र भी बोला जाता है, क्योंकि प्रत्याहार निर्माण में माहेश्वरी सूत्रों का उपयोग किया जाता है ना। इन्हीं को पाणिनि सूत्र भी बोला गया, क्योंकि पाणिनि जी ने क्या दिया है, माहेश्वरी सूत्र दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू बजाने से हुई, इसी कारण इन सूत्रों को क्या बोला गया है, माहेश्वरी सूत्र बोला गया है। क्या बोला गया है, माहेश्वरी सूत्र बोला गया है। ठीक है, ठीक, चलिए माहेश्वरी सूत्र की कुल संख्या कितनी है, तो माहेश्वरी सूत्र टोटल कितने, 14 माहेश्वरी सूत्र है। कौन कौन से, तो आप यहाँ पर देखिए, अ इ उ न ऋ ऋ क ए ओ अंग ऐ औ च ह य व र ट ल ण इय अंगण नम जब इय गड दस जब गड दस कफ चटत चटत व कपय सस र और हल। तो इस प्रकार से 14 माहेश्वरी सूत्र दिए। ठीक है, अब देखिए इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को बताने के लिए मैं थोड़ा सा मैं घबराता हूँ, मैं इसकी स्क्रीन को यूज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, है ना मैं थोड़ा सा मैं कहाँ पर आता हूँ, स्क्रीन पर आता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसकी स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन को यूज करता हूँ, आईपैड की स्क्रीन को थोड़ा मैं शेयरिंग करना बंद करता हूँ। ठीक है, चलिए है ना थोड़ा इसकी स्क्रीन को मैंने बंद कर दी, मैं इसकी स्क्रीन पर आता हूँ और आपको बताता हूँ माहेश्वरी सूत्र। ठीक है, देखिए चलिए नोट्स पे आ जाते हैं हम, है ना, थोड़ा इसको आगे करते हैं। अब देखो ध्यान से आप सुनना, आपको लेक्चर के दौरान ही माहेश्वरी सूत्र क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या किया हमने, क्या पढ़ा है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि माहेश्वरी सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम माहेश्वरी सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपको भी लेक्चर के दौरान ही माहेश्वरी सूत्र क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। टोटल माहेश्वरी सूत्र कितने हैं, 14 माहेश्वरी सूत्र है। टोटल कितने सूत्र है, 14 सूत्र है। याद कर लीजिए, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये आपका एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लो आप इसको, कितने सूत्र है, 14 माहेश्वरी सूत्र है। ठीक है, कितने सूत्र है, 14 माहेश्वरी। तो कौन कौन से, अब देखिए कौन कौन से, जिसको आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, कौन कौन से माहेश्वरी सूत्र है। देखिए सबसे पहला, है ना, सबसे पहला सूत्र जो है वो क्या है, पहला सूत्र हम बात करते हैं। सबसे पहला जो सूत्र है, लेक्चर के दौरान याद कर लीजिए इसको आप, इसकी कोई ट्रिक नहीं है ना, कई सारे लोग क्या करते हैं ट्रिक बताते हैं, आपको कंठस्थ करना है ना, बार 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 रिवाइज करोगे, 15 बार लिखोगे, आपको माहेश्वरी सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर के दौरान याद कर लो। देखिए पहला है, पहले सूत्र में क्या है, अ ई उ ण। ठीक है, अब ये जो ण जो है ना, ण जो है इसको मैं क्या करता हूँ, किसी अलग शब्द से लिखता हूँ। इसको मैं इससे
लिखता हूँ, इसको मैं किसी अलग शब्द से लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं अलग शब्द से लिखकर क्या कर लेता हूँ, गोला कर देता हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा सूत्र हम बात करते हैं। दूसरा सूत्र जो है, दूसरा सूत्र क्या है, रिल री क, ठीक है। इस क को मैं फिर से क्या करता हूँ, अलग शब्द से, अलग कलर से लिखकर इसको मैं क्या कर देता हूँ, गोला कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ इसको आप समझ लीजिए थोड़ी देर बाद, है ना। तीसरा हम बात करते हैं। तीसरा सूत्र क्या है, तीसरा सूत्र है ए ओ अंग। अंग को मैं क्या करता हूं, दूसरे कलर से यूज करता हूं, ए ओ अंग, ठीक है। चौथा सूत्र क्या है, चौथा सूत्र है ए ओ अंग। उसके बाद चौथा सूत्र क्या जाएगा, आई आओ च। च को मैं क्या करता हूं, च को मैं फिर से इस कलर में यूज करता हूं, ठीक है। पांचवा सूत्र हम बात करते हैं। पांचवा सूत्र क्या जाएगा, है ना। पांचवा सूत्र क्या जाएगा, पांचवा सूत्र है आपका ह य व र ट। ट को मैं क्या करता हूँ, फिर से दूसरे शब्द में यूज करता हूँ, ह य व र ट, ठीक है। छठा सूत्र क्या है, छठा सूत्र है, छठा सूत्र है, छठा सूत्र है ल ण, ल ण, ल ण, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे क्या जाएगा, इय अंग णनम, इय अंग, है ना। सातवां, सातवां सूत्र क्या जाएगा, सातवां सूत्र क्या जाएगा, इय अंग ण न और म को हम क्या करते हैं, फिर से इसको हम अलग लिख लेते हैं, ठीक है। फिर अगला आठवां सूत्र क्या है, आठवां सूत्र है झ भ य, है ना, झ भ य। आठवां क्या हो जाएगा, झ भ और य, है ना, झ भ य, ठीक है। फिर नौवा, अभी आप सुनते जाइए, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। जब य, उसके बाद क्या जाएगा, घ ढ ध श, घ ढ ध श, है ना, घ ढ ध श। एक मिनट, ये सही आएगा यहाँ पर मूर्धांश से आएगा। अब मैंने आपको बता दिया, है ना। अभी देखो, अभी आपको फिर और बता दूंगा, टेंशन मत लो आप। इसको बोल घ ढ ध श, ये क्या होता है आपका, मूर्धांश होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद दसवां हम बात करते हैं। दसवां सूत्र क्या जाएगा, ज ब ग ड द श, ज ब ग ड द श, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 11वां सूत्र क्या है, 11वां सूत्र क्या है, 11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट त व, च ट त व, है ना, ख फ छ ट त च ट त व। उसके बाद क्या हो जाएगा, 12वां सूत्र क्या जाएगा, क प य, है ना। 12वां सूत्र क्या जाएगा, क प य, है ना। 13वां सूत्र की बात करते हैं। 13वां सूत्र क्या जाएगा, 13वां सूत्र हो जाएगा श शश र, है ना, शश और र। इसका गोला लगा दो, गोला लगा दो, यहाँ पर भी गोला लगा दो। और लास्ट, है ना, लास्ट क्या हो जाएगा आपका, हल। लास्ट क्या हो जाएगा आपका, हल, है ना, लास्ट आपको क्या हो जाएगा, हल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है, आपके 14 माहेश्वरी सूत्र है। अ इ उण ऋल ऋक ए ओ अंग ऐ औ च हय व र ट ल ण इ अंग ण न म ज ब य ग ड द स ज ब ग ड द स ख फ छ ट त च ट त व क प य स स स और हल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके क्या है, 14 माहेश्वरी सूत्र है ना। इनका कोई ट्रिक नहीं है, आपको बार बार क्या करना है, इसको पढ़ना है, बार बार लिखना है, आपको सारे क्या हो जाएंगे, ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया, इस प्रकार से क्या किया, भगवान शंकर ने 2 खंडों में क्या किया, डमरू वादन किया, ठीक है। पहली बार उन्होंने 9 बार डमरू बजाया, पहली बार में 9 बार डमरू बजाया, है ना, 9 बार। और दूसरे खंड में इन्होंने 5 बार डमरू बजाया। और इस तरह से इनकी जो ध्वनियां निकली, उन सारी ध्वनियों को क्रमबद्ध करके
पाणिनि जी ने क्या किया, ये 14 माहेश्वरी सूत्र दिए। ठीक है, तो ये जो 14 माहेश्वरी सूत्र में ये जो आपको अंतिम वर्ण दिखाई दे रहे हैं, ये अंतिम आपको जो हलंत वाले जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो इन सारे वर्णों को क्या बोलते हैं, इन सारे वर्णों को इत संज्ञा बोलते हैं। यानी कि ये जो जितने भी आपको देखो, पहले में आपको अ इ उण, दूसरा आपको रिल रिक ए अंग ऐ औच हय वरट लन य अंगडनम जब य गड दस जब गड दस खफ छट छट तप कप य स स र और हल। ठीक है, तो ये 14 आपको जो माहेश्वरी सूत्र दिखाई दे रहे हैं, तो हर एक माहेश्वरी सूत्र में ये जो आपको अंतिम वाला जो वर्ण दिखाई दे रहा है, तो इन सारे वर्णों की, इन सारे, है ना, क्या बोला मैंने आपको, ये माहेश्वरी सूत्र में जितने भी अंतिम वर्ण जो हलंत वाले वर्ण दिखाई दे रहे हैं, तो इन सारे वर्णों की, इन अंतिम वर्णों की कौन से सूत्र से, इन अंतिम वर्णों की कौन से सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से, कौन से सूत्रों से, हलंत्यम सूत्रों से क्या हो जाता है, इत संज्ञा। ये जो हलंत्यम सूत्र है, ये कौन सा सूत्र है, ये इस संज्ञक विधायक सूत्र है। ये क्या है, दिस सूत्र इज इत संज्ञक संज्ञा विधायक सूत्र, इत संज्ञक संज्ञा विधायक सूत्र, है ना, इस संज्ञा विधायक सूत्र। यानी कि ये सूत्र क्या बोलता है, हलंत्यम सूत्र ये बोलता है कि माहेश्वरी सूत्रों में, है ना, माहेश्वरी सूत्रों में, अभी आप सुनते जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये हलंत्यम सूत्र क्या बोलता है, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको इस संज्ञक संज्ञा विधायक सूत्र। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, एमसीक्यू लगा लो आप इसको, ये एमसीक्यू है ना, ये एमसीक्यू है कि इत संज्ञक संज्ञा विधायक सूत्र है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हलंत्यम हो जाएगा। 4 और यहाँ पर सूत्र दे देंगे, जिसमें से हलंत्यम इस प्रकार से पूछेगा, इस संज्ञक संज्ञा विधायक सूत्र है, तो आपको क्या करना है, हलंत्यम को लगाना है। मैं आपको एमसीक्यू बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, इस संज्ञक संज्ञा विधायक सूत्र है, और ये सूत्र ये बोलता है, ये सूत्र ये बोलता है कि माहेश्वरी सूत्रों में, है ना, माहेश्वरी सूत्रों में जितने भी अंतिम वर्ण है, जितने भी क्या है, अंतिम वर्ण है, उनकी क्या हो जाती है, उनकी इस सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाती है, उनके माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम वर्णों की हलंत्यम सूत्र से, हलंत्यम, है ना, हलंत्यम सूत्र से, जो कि क्या है, इस संज्ञा, जो क्या इस संज्ञक संज्ञा विधायक सूत्र है। तो इस सूत्र से माहेश्वरी सूत्रों में जितने भी अंतिम वर्ण है, उन सबकी क्या हो जाती है, उन सबकी क्या हो जाती है, जितने भी, क्या बोला मैंने, माहेश्वरी सूत्रों में जितने भी अंतिम वर्ण है, ठीक है, तो इस सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से इन सबकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, इस संज्ञा। ठीक है, इत संज्ञा हो जाती है, और इस संज्ञा का जो सूत्र है, जो क्या है, हलंत्यम है। इसके बाद एक और सूत्र आता है, जो क्या है, तस्य लोपः, इस सूत्र से, है ना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, एक और सूत्र आता है, जो क्या है, तस्य लोपः। इस सूत्र से क्या होती है, इस सूत्र से, है ना, इस सूत्र से क्या हो जाता है, इन सारे माहेश्वरी सूत्र में जितने भी अंतिम वर्ण है, इन सबका क्या होता है, लोप हो जाता है। यानी कि जब आप क्या करेंगे, प्रत्याहार निर्माण करेंगे, तो प्रत्याहार निर्माण करते वक्त प्रत्याहार में ये जो अंतिम वर्ण है, इनको नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका पहले तो क्या होगा, इत संज्ञा हो जाएगी। कौन से सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से। और उसके बाद एक और सूत्र आएगा, तस्य लोपः, और उससे क्या हो जाएगा, इन सबका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और इनको प्रत्याहार निर्माण में नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये प्रत्याहार सिद्धि विधायक सूत्र है। मतलब ये जब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये जो अंतिम आपको जो वर्ण दिखाई दे रहे, जो इस संज्ञक वर्ण दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्रत्याहार सिद्धि के प्रयोजन है ना। प्रत्याहार निर्माण में इनका क्या कहता है, उपयोग किया जाता है, और तस्य लोपः से इनको प्रत्याहार निर्माण में नहीं लिया जाता है। यानी कि जब प्रत्याहार का जब निर्माण करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, ये जो अंतिम वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सबका क्या होता है, लोप हो जाता है। जब हम आगे प्रत्याहार पढ़ेंगे तो सब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पर 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं, और ये जितने भी माहेश्वरी सूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हर एक माहेश्वरी सूत्र में जो आपको अंतिम वर्ण दिखाई दे रहा है, तो ये अंतिम वर्णों की, इन अंतिम वर्णों की हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। फिर इत संज्ञा करने के बाद एक और सूत्र आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तस्य लोपः। तो उससे क्या हो जाएगा, इन सबका लोप हो जाएगा। यानी कि जब हम क्या करेंगे, प्रत्याहार निर्माण करेंगे, तो प्रत्याहार निर्माण करते वक्त इन इस संज्ञक वर्णों को,
है ना, इन संज्ञक वर्णों का तस्य लोप से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और इनको प्रत्याहार निर्माण में नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनते हो देखिए, अगर कभी कभी क्या होता है, हालांकि यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाएगा इस चैप्टर से, लेकिन कभी कभी आपसे 5 नंबर में माहेश्वरी सूत्र पूछ लेता है। ठीक है, तो वो आपको याद होना चाहिए, है ना। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा, है ना, दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा, प्रत्याहार से पूछेगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो उसके क्वेश्चन में अलग आपको बता दूंगा, है ना। बाकी यहाँ से अभी कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से इस तरह से आ जाएगा, एक क्वेश्चन तो यहाँ से इस तरह से आ जाएगा कि कौन माहेश्वरी सूत्रों में, है ना, माहेश्वरी सूत्रों में है ना, माहेश्वरी सूत्रों में क्या बोला मैंने, माहेश्वरी सूत्रों में कौन से दो वर्ण दो बार आए हैं, कौन से दो वर्ण दो बार आए हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कौन से दो वर्ण दो बार आए हैं, है ना, कौन से दो वर्ण दो बार आए। तो आप देखिए यहाँ पर ह जो है वो दो बार आए, एक तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो ह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ह हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर लिख लीजिए आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो बार आया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ह वर्ण हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है, एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है कि माहेश्वरी सूत्रों में, है ना, माहेश्वरी सूत्रों में कौन से इत संज्ञक वर्ण, है ना, कौन से इत संज्ञा। अब इस संज्ञा का आपको समझ में आ गया होगा कि माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है उनको क्या बोला जाता है, इत संज्ञक वर्ण बोला जाता है ना। कौन से सूत्र से इनकी संज्ञा होती है, हलंत्यम सूत्र से इनकी क्या होती है, इस संज्ञा होती है। कौन से सूत्र से इन इस संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है, तस्य लोप से इन सबका क्या होता है, लोप हो जाता है। ठीक है, तो लोप कैसे होता है, तो वो जब हम प्रत्याहार पढ़ेंगे ना तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कैसे हम उनको प्रत्याहार निर्माण में नहीं लेते हैं, तो आपको प्रत्याहार जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी आप बस मैं आपको जो पढ़ा रहा ना उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला, माहेश्वरी सूत्रों में दो वर्ण दो बार आए, जो कि क्या है, ह। कौन से इस संज्ञक वर्ण दो बार आए हैं, माहेश्वरी सूत्रों में कौन से इस संज्ञक वर्ण दो बार आए हैं, दो बार आए हैं। तो देखिए आप यहाँ पर माहेश्वरी सूत्र में आइए, अगर आपको माहेश्वरी सूत्र याद रहेगा ना तो आप बिल्कुल कर जाएंगे। देखिए आप कौन सा दो इस संज्ञक वर्ण दो बार आया है, तो देखिए आप यहाँ पर एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ण, एक तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला ण, और दूसरा आपको ये वाला ण, यानी कि यहाँ पर ण जो है वो क्या हुआ है, दो बार आया है। ये जो ण है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ण। ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन माहेश्वरी सूत्रों में, है ना, तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, माहेश्वरी सूत्रों में टोटल इत संज्ञक वर्ण है ना, टोटल इत संज्ञक वर्ण है, टोटल इत संज्ञक वर्ण है। ठीक है, माहेश्वरी सूत्रों में टोटल इत संज्ञक वर्ण है ना, टोटल इत संज्ञक वर्ण है। तो आप इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो किसी बुक में आपको इस संख्यक वर्ण जो है कितने देखने मिलेंगे, 14। जाहिर सी बात है 14 माहेश्वरी सूत्र है, और हम ये बोलते हैं कि माहेश्वरी सूत्र में जितने भी अंतिम वर्ण है उनकी हलंत्यम सूत्र से क्या होती है, इस संज्ञक हो जाती है, इस संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना, तो 14 माहेश्वरी सूत्र है तो जाहिर सी बात है 14 क्या होंगे, इस संज्ञक वर्ण होंगे। लेकिन किसी बुक में आपको 15 इस संज्ञक वर्ण भी देखने को मिलेंगे। कितने, 15। तो ये 15वां इस संज्ञक वर्ण कौन सा है, तो आप थोड़ा माहेश्वरी सूत्र में आइए, आप थोड़ा क्या हो जाए, माहेश्वरी सूत्र में आइए। तो माहेश्वरी सूत्रों में आपको जो छठा सूत्र दिखाई दे रहा है ना, छठा सूत्र दिखाई दे रहा है आपको, जो ये छठा सूत्र, इसको थोड़ा मिटाता हूं मैं, है ना। माहेश्वरी सूत्रों में आपको ये जो छठा सूत्र दिखाई दे रहा है ना, माहेश्वरी सूत्रों में आपको ये जो छठा सूत्र दिखाई दे रहा है, लर्ण, है ना, लर्ण। तो इसके बीच में क्या है, जो ऋश्व अ है ना, इनके दोनों के बीच में जो क्या है, ऋश्व अ है, ये आपका क्या है, लास्ट वाला 15वां वाला क्या है, इत संज्ञक वर्ण है। 15वां वाला क्या है, इत संज्ञक वर्ण है। इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसकी इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि एक प्रत्याहार है जो कि क्या है, र प्रत्याहार है, जिसमें दो वर्ण आते हैं, एक तो आपका र आता है, दूसरा आपका क्या होता है, ल आता है। ठीक है, तो इस प्रत्याहार को बनाने के लिए हमको ये जो ल और न के बीच में जो ऋश्व अ है, इसको भी हमने
इसको भी हमको इस संज्ञक वर्ण मानना पड़ा। इसीलिए इसीलिए आपको किसी किसी बुक में क्या मिल जाएगा, किसी किसी बुक में आपको 14 इस संज्ञक वर्ण देखने को मिल जाएंगे, किसी बुक में आपको 15। ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, अगर हम 14 इस संज्ञक वर्णों को लेते हैं तो टोटल जो प्रत्याहार बनेंगे, है ना, टोटल जो प्रत्याहार बनेंगे वो कितने बनेंगे, 42 बनेंगे। ठीक है। अगर हम 15 इस संज्ञक वर्ण मानते हैं तो टोटल आपको 43 देखने को मिल जाएंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे पूछता है कि इस संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 14 ना और 15 का 15 को टिक करके आना है ना। प्रत्याहार, टोटल प्रत्याहार का निर्माण, मतलब टोटल प्रत्याहार कितने बनाए जाते हैं। ठीक है। तो अगर मान लो एग्जाम में 42 न हो और 43 हो, तब 43 को मार के आना। ठीक है। कई लोग क्या बोलते हैं पता है, कई लोग बोलते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है। तो गलत नहीं है वो, क्यों, क्योंकि अंतिम वाला जो ल और न के बीच में ऋस्व अ है, किसके बीच में, ल और न के बीच में, यहाँ पर जो ऋस्व अ है इसको भी क्या मान लिया जाता है, लास्ट वाला इस संज्ञक वर्ण मान लिया जाता है। ठीक है। तो अगर आप इसको नहीं मानोगे तो 14 संख्या वर्ण होंगे और इसको मानोगे टोटल 15 होंगे। तो ये भी आपका डाउट क्लियर कर दिया। ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर। ठीक, चलिए उसके बाद, हाँ आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। हाँ, उसके बाद एक चीज और देखिए, है ना, एक चीज और देखिए, आप इन माहेश्वरी सूत्रों को देखिए, आप, है ना, इन माहेश्वरी सूत्रों को देखिए। तो माहेश्वरी सूत्र में जो स्वर है, स्वर क्या होते हैं, टोटल 9 स्वर होते हैं, है ना। कौन कौन से, अ ई उ रिल री ए ओ आई औ, औ को थोड़ा कर लीजिए, है ना। तो ये टोटल क्या होते हैं, 9 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो आपसे कुछ इस प्रकार से पूछ लेगा कि माहेश्वरी सूत्रों में स्वरों को कितने सूत्रों में लिया गया है, तो 4 सूत्रों में। कौन कौन से, पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा और चौथा। इन 4 सूत्रों में क्या है, आपके स्वर है। इन 4 सूत्रों में आपके क्या है, स्वर है। ठीक है। और बाकी 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, इन सब में क्या है, व्यंजन है। इन सब में क्या है, इन सब में व्यंजन है। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि माहेश्वरी सूत्र में सबसे बड़ा जो सूत्र है वो कौन सा सूत्र है, वो 11वां वाला सूत्र है, जो कि क्या है, ख फ छ ट त च ट त व। ठीक है। तो एक इस प्रकार से पूछता है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, है ना। और प्रत्याहार, मतलब माहेश्वरी सूत्रों से सबसे ज्यादा जो संभावना होती है वो प्रत्याहार से आता है ना। किससे आता है, वो प्रत्याहार से, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जब मैं आपको प्रत्याहार पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा माहेश्वरी सूत्र। चलिए अब वापस हम अपने नोट्स पर आते हैं। वहां पर मैं आईपैड की स्क्रीन यूज करता हूँ। ठीक, चलिए वापस हम क्या करते हैं, आईपैड की स्क्रीन को यूज करते हैं और पढ़ते हैं आगे। देखिए, तो हमने क्या बोला, अब माहेश्वरी सूत्र आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं, अ ई उ न रिल रि क ए ओ अंग आई औ च हय वर ट लण। ठीक है। य म अंग न न म ज भ य ग ड द स ख फ ग ड द स। उसके बाद जब ग ड द स ख फ छ ट थ च ट त व क प य स श श र और हल। ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, आपके 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। ठीक है। और इन माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम वाले वर्ण है ना, उनकी हलंतम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है ना। और फिर इस संज्ञा विधायक सूत्र जो कि हलंतम है, इसके बाद एक और सूत्र आता है जो कि तस्य लोप है। उससे क्या हो जाता है, इन सभी का लोप हो जाता है। जब हम क्या करते हैं, प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो उसमें इन इस संज्ञक वर्णों को नहीं लिया जाता है। टोटल इस संज्ञक वर्ण 14 होते हैं। अगर आप ल और न के बीच में ऋस्व अ को भी मानोगे तो टोटल इस संज्ञक वर्ण कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप 14 इस संज्ञक वर्ण को मानते हैं तो टोटल प्रत्याहार कितने बनेंगे, 42 बनेंगे। और अगर आप 15 इस संज्ञक वर्ण को मानते हैं तो टोटल प्रत्याहार कितने बन जाएंगे, 43 बन जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अ ई उ न, है ना, देखिए यहाँ पर अ ई उ न रिल रि क, अ ई उ न रिल रि क ए ओ अंग आई औ च हय वर ट लण। य अंग न न म ज ब य ग ड द स, है ना, जब घ ड द स जब ग ड द स ख फ छ ट त च ट त व क प य स श श र और हल। इस प्रकार से टोटल 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। और ये अंतिम आपको जो दिखाई दे रहे ये सब क्या है, आपके इस संज्ञक वर्ण है ना। टोटल इस संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, 14 होते हैं। अगर आप इसको मानोगे, यहाँ पर ऋस्व को भी मानोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके 15 हो जाएंगे। ठीक है। और इस संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है, किससे, तस्य लोप से, और इनको प्रत्याहार निर्माण में नहीं लिया जाता है। देखिए आप यहाँ पर सूत्र को देखिए, इंपॉर्टेंट सूत्र हलंत्यम क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो
ये वाली लाइन हटा दीजिए, इसको मैं नोट से हटा दूंगा, ठीक है, ये आपका काम करिए। आगे देखिए यहाँ पर, अरे यार ये क्या हो जाता है कभी कभी, रुकिए एक मिनट। चलिए, तो हलंत्यम इस संज्ञक विधायक संज्ञा सूत्र है ना। अर्थात इस सूत्र का कार्य क्या है, हल अक्षरों की इस संज्ञा करना, यानी कि जो अंतिम जो हल वर्ण है उन सबके क्या होते हैं, इस संज्ञा हो जाती है। कौन से सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से, ठीक है। अंतिम स्थित हल वर्णों की हलंत्यम सूत्र से क्या होती है, इस संज्ञा हो जाती है। और उसके बाद एक और सूत्र आता है जो क्या, तस्य लोप है। इनसे क्या हो जाता है, इनका लोप हो जाता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर तस्य लोप, संपूर्ण व्याकरण में इस संज्ञा के बाद लोप करने वाला एकमात्र सूत्र जिसे हम क्या बोलते हैं, तस्य लोप, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, इन सबका लोप हो जाता है। जब हम प्रत्याहार पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये इस संज्ञक वर्णों का लोप होता है, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर माहेश्वरी सूत्र पर था, है ना। पूरा फोकस किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। माहेश्वरी सूत्र आई होप आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो आप बार बार पढ़िए, है ना। और लिख के, तो लिख कर याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार माहेश्वरी सूत्रों का उपयोग आगे किया जाएगा। अगर आपको माहेश्वरी सूत्र नहीं आएंगे तो आप संधि प्रकरण भी नहीं पढ़ पाएंगे। संधि प्रकरण के आप आगे के चैप्टर भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए, यानी कि जो आगे के लेक्चर वो भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट बेसिक था, है ना, इसलिए थोड़ा लेक्चर की स्पीड मैंने थोड़ी कम रखी, है ना। और आपको मैंने सारी चीजें बताई। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।